ये राहु से सूरज के अलग अलग घरों में बैठने के बाद अहम सूरत हाल हो सकते हैं। ये भी एक तरह का पूर्व सूचना है जो बड़े पैमाने पर असर कर सकती है कि आपको अपने इख्तियार लीडरशिप से किस तरह के नतीजे मिलेंगे, आपकी जिंदगी में कैसे ऊंचाइयां, आपके करियर में किस पायदान पर पहुंचेंगे, आपके मुकाम और हैसियत में क्या हासिल करेंगे। मगर पहले 1 मिनट की बात समझ लें कि ये आपके लिए क्या ला सकता है। तो बेहतर होगा कि आप अपने अलग अलग स्थानों पर जाने से पहले इस पहले 1 मिनट को जरूर देख लें। फिर नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ हम ये सिलसिला कर रहे हैं कि ग्रह अलग अलग ग्रहों से अलग अलग घरों में कैसे रहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने चांद से सूरज के अलग अलग घर देखे, चांद से राहु के अलग अलग घर देखे, चांद से शुक्र के अलग अलग घर देखे और फिर हमने दूसरा सिलसिला शुरू किया कि ग्रह राहु से अलग अलग घरों में कैसे रहते हैं। उसमें हमने सूरज के सिवाय बाकी सब ताकतें लगभग पूरी कर ली है। तो आज इस वीडियो में हम राहु से सूरज के अलग अलग घरों में बैठने की बात करेंगे। मगर याद रखें, ये बहुत ताकतवर एनर्जी है, सबसे जबरदस्त ताकतों में से एक। क्योंकि सूरज आपका इख्तियार है, सूरज आपकी शख्सियत है, सूरज आपकी लीडरशिप की काबिलियत भी है और आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही उठाने की ताकत है जिंदगी के अलग अलग नतीजों के लिए। और राहु की एनर्जी सूरज से किस घर में बैठी है, इसका मतलब भी हो सकता है भूख और लालच की वो हद, शायद चालबाजी भी, शायद नाइंतहामी बर्ताव भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सूरज राहु से कहाँ बैठा है और आपको कितना होशियार रहना है कि आप कैसे उलझे हैं, उस घर की निशानदेही को लीड करने की काबिलियत रखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि सूरज राहु से अलग अलग घरों में बैठकर किस तरह की मुमकिनात और नतीजे हमारे लिए ला सकता है। अब सूरज है क्या? सूरज आपका इख्तियार है, जवाबदेही है, आपकी लीडरशिप है, मालिकियत लेने की काबिलियत है, गर्व दिखाने या अपने अंदर खुद ब खुद आने वाले गर्व, आपकी इज्जत-ए-नफ्स भी है। ये वो जगह भी है जो सरकारी ऊंचे ओहदे दिखाती है, ऐसे पद जो सरकार से जुड़े हो या जिंदगी के दूसरे रास्ते। तो ये आम तौर पर लीडरशिप, जवाबदेही और जिम्मेदारी है। मगर कुछ मायनों में सूरज आपकी अंतरात्मा भी है और दूसरों के सामने, दूसरों से पहले और अपने दायरे में चमकने की आपकी काबिलियत भी है। तो जब ये राहु के साथ किसी भी तरह के एनर्जी फिट में आता है, और राहु है क्या? राहु आपकी भूख है, लालच है, हदें पार करना या अपनी हदों से बाहर काम करना और दुनियावी चीजों की चाहत, मटेरियलिस्टिक फायदे, इस जन्म का कर्म, चतुराई, चालाकी वगैरह, यहाँ तक कि कोई गैर रिवायती रिश्ता भी। तो जब सूरज और राहु आपस में कंजंक्शन में आते हैं तो दोनों के बीच का एनर्जी फिट या डिग्री का फिट बहुत अहम, बल्कि सबसे अहम हो जाता है। असल में वजह यह है, सूरज और चांद को ग्रहण लगता है। तो राहु जब सूरज के बहुत करीब आ जाता है, बल्कि 5 डिग्री से कम फर्क हो दोनों में, तो ये बात तेज ग्रहण वाली सूरत हाल होती है। तो अगर सूरज और राहु एक ही घर में हो और दोनों के बीच डिग्री फर्क 5 डिग्री से कम हो, तो यहाँ राहु का पलड़ा भारी होता है, क्योंकि राहु सूरज को ग्रहण कर लेता है। अब इसका मतलब क्या है? आमतौर पर जब सूरज किसी दूसरी एनर्जी, किसी दूसरे ग्रह के साथ बहुत करीब कंजंक्शन में आता है, तो वो दूसरे ग्रह को जला देता है और उसकी जिम्मेदारी और उसकी खासियतें अपने ऊपर ले लेता है। मगर ये अलग बात होती है जब सूरज या चांद राहु या केतु के साथ कंजंक्शन में आते हैं। तो जब राहु और सूरज बहुत करीब कंजंक्शन में हो और डिग्री फर्क 5 डिग्री से कम हो, तो राहु का पलड़ा भारी होता है। यानी राहु इख्तियार, लीडरशिप, जवाबदेही, आपकी अंतरात्मा, हालात पर काबू पाने की काबिलियत, चमकने की काबिलियत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। तो राहु क्या करता है? जहां आपको जवाबदेही, इख्तियार दिखाना चाहिए, वहां आप चुनाव करते हैं। जहां आपको लगता है कि अगर जवाबदेही लूंगा, इख्तियार लूंगा, तो आसानी से मिल जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा खोने को नहीं है, तो शख्स आगे आ सकता है और जवाबदेही और जिम्मेदारी ले सकता है जब राहु और सूरज करीब कंजंक्शन में हो। क्योंकि यहाँ आप सवाल पूछ रहे होते हैं, मुझे इसमें क्या मिलेगा? और अगर आपको लगता है कि इसमें कम फायदा है, तो आप ज्यादा कम जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सिवाय इसके कि वो चीज आपकी जिंदगी से बहुत करीब से जुड़ी हो।
मिसाल के तौर पर बहुत करीबी रिश्तों में, बहुत करीबी दोस्त के लिए, किसी अजीज दोस्त के लिए तो आप फायदे के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। मगर यहाँ आप सोच सकते हैं, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा। अगर मैं अपनी बीवी या जीवन साथी के लिए ये नहीं करूंगा तो मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे, मेरे भाई बहन क्या सोचेंगे, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। तो हाँ, अंतरात्मा से ज्यादा समाज ही आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है। मगर ये एक बहुत ताकतवर एनर्जी भी है, जहां कभी कभी शख्स ज्यादा चतुराई से काम कर सकता है, थोड़ा ज्यादा चालाक बन सकता है, ताकि अगर शख्स चतुराई, जवाबदेही, इख्तियार और चालाकी की एनर्जी की वजह से मुश्किल हालात में अपना रास्ता बना ले, लोगों को अपनी तरफ कर ले, चाहे कुछ चालाकी से या कुछ चमकदार अंदाज से, और उसके जरिए जिंदगी की सबसे ऊंची हैसियत हासिल कर सके, जिंदगी में ऊंचा मुकाम भी हासिल कर सके। मगर ये वो जगह भी है जहां दूसरी तरफ राहु की उतावली की वजह से, राहु की अचानक लाने वाली सूरत-ए-हाल की वजह से, राहु की बेसब्री की वजह से अचानक उतार चढ़ाव आपको गड्ढे की तलहटी में भी ले जा सकते हैं। तो बहुत होशियार रहना चाहिए जब सूरज और राहु करीब कंजंक्शन में आए, क्योंकि यह हो सकता है। मगर अगर डिग्री फर्क बहुत ज्यादा है, शायद 7 डिग्री या उससे ज्यादा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरज हालात पर ज्यादा काबू पाने लगता है, सिवाय इसके कि डिग्री फर्क बड़ा हो 15 डिग्री से ज्यादा, और ये कंजंक्शन इतना ताकतवर नहीं रह जाता। इसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। तो अगर डिग्री फर्क मान लो 7 से 15 डिग्री के बीच है सूरज और राहु में, तो सूरज का पर्दा भारी होता है। यह शख्स इख्तियार और जिम्मेदारी लेगा, बेशक हालात से फायदा उठाने के लिए भी, मगर ज्यादातर मौकों पर शख्स जवाबदेही और जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि शख्स काबू में रहना चाहता है। शख्स चाहता है कि महसूस करो कि हालात की लगाम मेरे हाथ में है, मैं जैसे चाहूं वैसे पेश आ सकता हूं। तो आम तौर पर ऐसे लोग नहीं चाहेंगे कि उन पर कोई और इख्तियार वाला हावी हो। ये फायदे के बारे में इतना नहीं है, ये ज्यादा इस नफ्स और इस एहसास के बारे में है कि मैं काबू में रहना चाहता हूँ। जब डिग्री फर्क ज्यादा हो तो ये है कि राहु और सूरज में कितना डिग्री फर्क है। अगर आपके पास ये कंजंक्शन है तो दोनों एक घर में एक साथ आएंगे। इस एनर्जी को चतुराई से इस्तेमाल करें, मगर जिम्मेदारी से भी इस्तेमाल करें। अब जब सूरज और राहु ऐसी सूरत-ए-हाल में हो कि सूरज राहु से दूसरे घर में हो, अब दूसरा घर है क्या? दूसरा घर आपकी ताकत के बारे में है, आपकी ईमानदारी, आपकी कीमतें, आपकी निर्भरता, आपकी ज़बान और अपनी अखलाक इस्तेमाल करके फिक्र लाने, तब्दीली लाने की आपकी काबिलियत के बारे में है। ये वो जगह भी है जहां आप राहु की भूख और लालच इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी से ज्यादा दौलत निकाल सकते हैं, शायद अपनी आमदनी से ज्यादा रस निकाल सकते हैं, अपनी तरफ ज्यादा किस्मत खींच सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी आमदनी में बेहतर नतीजे भी हासिल कर सकते हैं। मगर ये वो मुकाम भी है जहाँ, क्योंकि सूरज राहु से दूसरे घर में है, शख्स ज्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी तब लेना चाहता है जब आमदनी के लिहाज से ज्यादा फायदे हो। तो मिसाल के तौर पर, अगर आप काम पर, अपने करियर में जिम्मेदार मुकाम पर है, मगर आपको बहुत सारा काम दिया जा रहा है, ज्यादा इख्तियार दिया जा रहा है, ज्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है, मगर कोई इजाफा नहीं हो रहा, आप बुरे नतीजों के लिए जवाबदेह ठहराए जाते हैं, अच्छे नतीजों के लिए भी, मगर आपकी तारीफ हो सकती है, मगर ऊंचा इजाफा नहीं मिल रहा, ज्यादा फायदे नहीं मिल रहे, तो ये वो जगह है जहां शख्स पीछे हट सकता है। शख्स कह सकता है, नहीं, मुझे इतनी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। हालांकि आप मुझे बहुत सारा इख्तियार भी दे रहे हैं कि अपने फैसले खुद लो, टीम को एक खास तरीके से लीड करो, मगर अगर कोई फायदा नहीं, अगर काफी इजाफा नहीं, अगर शायद दूसरे फायदे नहीं मिल रहे जो मुझे मिलने चाहिए, तो मैं ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा इख्तियार नहीं लेना चाहता। मुझे इतना इख्तियार चाहिए कि मुझे आज़ादी मिले, मैं अपना काम कैसे करता हूँ, मेरी टीम के साथ मेरी कुछ ज्यादा आज़ादी हो, मगर मुझे इतना इख्तियार, इतनी जिम्मेदारी नहीं चाहिए जैसे मैं पूरे डिपार्टमेंट के लिए जवाबदेह हूँ, जबकि मैं डिपार्टमेंट हेड नहीं हूँ। तो ये थोड़ी पेचीदा जगह है जहाँ कभी कभी आपको ऐसी सूरत-ए-हाल में धकेल दिया जाता है जहाँ आपसे पूछा जाता है, फायदे, शोहरत कम हो सकती है। तो आपको होशियार रहना चाहिए जब सूरज राहु से दूसरे घर में जाता है। आप किस तरह का इख्तियार लेते हैं, किस तरह की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि कई बार इख्तियार आपको दिया जा सकता है मगर फायदे आप तक नहीं पहुंच सकते। अब जब सूरज राहु से तीसरे घर में जाता है, तीसरा घर है क्या?
तीसरा घर आपकी मेहनत है। तीसरा घर आपकी मार्केटिंग करने की काबिलियत है। तीसरा घर दूसरों को प्रभावित करने की आपकी काबिलियत है। तीसरा घर ये भी है कि आप सोशल मीडिया पर क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो जब सूरज राहु से तीसरे घर में जाता है तो ये आपको एक बहुत ताकतवर काबिलियत देता है दूसरों को प्रभावित करने की, एक ज्यादा आर्टिस्टिक माध्यम से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनने की, कि आप हालात को कैसे संभालते हैं, लोगों को कैसे संभालते हैं, किसी ब्रांडिंग सिचुएशन को कैसे संभालते हैं, किसी मार्केटिंग सिचुएशन को कैसे संभालते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को कैसे संभालते हैं। तो शख्स की प्रभावित करने की काबिलियत बहुत ऊंची होती है। शख्स बहुत सोफिस्टिकेटेड हो सकता है, बहुत कानूनी लगने वाला, या कोई शख्स बहुत पॉलिश्ड अंदाज में सामने आने वाला। शख्स इज्जत हासिल कर सकता है जब वो कमरे में दाखिल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको इख्तियार दिया गया है या आपको पदवी दे दी गई है, मगर आप जानते हैं कि कभी कभी जब कुछ लोग कमरे में आते हैं तो आप उनके आसपास एक राजसी माहौल महसूस कर सकते हैं। उनका अंदाजे झाबानी, उनकी शख्सियत ऐसी होती है कि वो ज्यादा आत्मविश्वास दिखाते हैं, वो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट निशानदेही भी दिखाते हैं। इसके बावजूद तो सूरज का राहु से तीसरे घर में जाना वो एनर्जी है जहां आप उस प्रेरणा को कमरे में लेकर आते हैं, बातचीत में लेकर आते हैं, कम्युनिकेशन में लेकर आते हैं, लोगों को प्रभावित करने की काबिलियत में लेकर आते हैं। ऐसे लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आर्टिस्टिक निशानदेही में बहुत प्रतिभाशाली हो सकते हैं, मगर वो बहुत साफ हो सकते हैं कि वो अपनी आर्टिस्टिक प्रतिभा का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर वो बहुत प्रतिभाशाली है तो वो ये भी सोचेंगे कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक प्रतिभा होने के बावजूद वो उसे बर्बाद नहीं करेंगे बस किसी ऐसे काम पर जहां उन्हें कोई वापसी या कम से कम संतुष्टि नहीं मिल रही। तो अगर ये लोग बहुत आर्टिस्टिक है तो वो सोशल मीडिया पर कुछ करेंगे। वो कुछ पेंट कर सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, डांसिंग क्लासेस जा सकते हैं, मार्शल आर्ट्स जा सकते हैं, कुछ कोई क्रिएटिव टैलेंट जो उन्हें मिल सकता है, जो उनमें आत्मविश्वास भी लाता है, वो उसे अपने रिज्यूमे पर भी डाल सकते हैं। वो भी उनकी मदद करेगा किसी तरह उनके करियर को आगे बढ़ाने में, खुद को मार्केट करने की काबिलियत बढ़ाने में, या लोगों को प्रभावित करने की काबिलियत बढ़ाने में। तो एक ताकतवर जगह है जब तक आप राहु और सूरज के बीच की एनर्जी को बैलेंस कर पाते हैं। कभी कभी ये एनर्जी आपको धकेल सकती है, खास तौर पर अगर आप मार्केटिंग के माहौल में है, कि आप थोड़ा झूठ भी बोल सकते हैं, या आप अलग फैक्ट्स दे सकते हैं, या आप पॉलिश कर सकते हैं कि आपकी संस्था क्या कर सकती है, आपका प्रोडक्ट क्या कर सकता है, आपकी सर्विस क्या कर सकती है। हालांकि आप झूठ नहीं बोलेंगे, मगर आप थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं जितना आपका प्रोडक्ट कर सकता है, जितना आपकी सर्विसेज कर सकती है। तो आपको होशियार रहना चाहिए कि ज्यादा वादे करके कम पूरा न करें, क्योंकि तब आपके रिश्ते लंबे समय में नुकसान उठाएंगे। अब जब राहु और सूरज ऐसी सूरत हाल में हो कि सूरज राहु से चौथे घर में जाता है, अब ये एक तरफ से अच्छी जगह है क्योंकि सूरज राहु से चौथे घर में है, यानी सूरज राहु से केंद्र की पोजीशन में है। सूरज आमतौर पर अपने दोस्ताना ग्रहों से चौथे घर में बहुत अच्छा करता है। मिसाल के तौर पर वो मंगल से अच्छा करता है, वो चांद से चौथे में अच्छा करता है, वो गुरु से चौथे में अच्छा करता है। मगर जब वो ऐसी सूरत हाल में आता है जहां वो चौथी पोजीशन में है, मान लो मिसाल के तौर पर या तो राहु से या केतु से या शनि से, तो वो थोड़ी मुश्किल में होता है, मगर वो लगन के लिहाज से बहुत अच्छा कर सकता है, यानी क्योंकि वो केंद्र की पोजीशन में है। मिसाल के तौर पर राहु से जब सूरज राहु से चौथे में जाता है, यहाँ इसका मतलब है कि आप घर के मामलों में, घरेलू मामलों में ज्यादा इख्तियार और ज्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। तो कभी कभी ये शख्स थोड़ा अकड़ू भी लग सकता है। कोई शख्स जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई शख्स जो दूसरों को डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये किया जाना चाहिए, ये इस तरह से किया जाना चाहिए, मैंने तुमसे ये करने को कहा था, तुमने ये क्यों नहीं किया। तो कभी कभी शख्स दूसरों पर बहुत ज्यादा दबाव डालने वाला लग सकता है। खास तौर पर घरेलू माहौल थोड़ा खराब हो सकता है। लोग सोच सकते हैं कि इस शख्स का बहुत अहंकार है, ये शख्स बहुत घमंडी है। खास तौर पर वो लोग जो आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते।
बहुत करीबी परिवार वाले जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। वे आपको थोड़ा ज्यादा कंट्रोल लेने देंगे क्योंकि वे जानते हैं कि ज्यादातर मुश्किल हालात में आप पहले शख्स होंगे जो अपने जीवन साथी के लिए, दोस्तों के लिए, यहाँ तक कि शायद पड़ोसियों के लिए भी खड़े होंगे। तो आप इस जगह के साथ एक बहुत जिम्मेदार पोजीशन में है, मगर आप थोड़ा दबाव भी डाल सकते हैं। एक चुनौती आती है जहां कभी कभी अगर सूरज बहुत अच्छी गरिमा में नहीं है तो आप परिवार के साथ बातचीत की पोजीशन में भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने जीवन साथी से कह सकते हैं, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे लिए ये क्यों करूं? तुम ये नहीं करते तो मैं तुम्हारे लिए ये नहीं करूंगा। तो कई बार आप पॉइंट्स भी गिन सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। तो ये हमेशा यही लेन देन की पोजीशन होती है जिसमें आप फंस जाते हैं। तो एक को होशियार रहना चाहिए जब सूरज राहु से चौथे में जाता है, क्योंकि तब आप दूसरों पर अपना इख्तियार जमाना चाहते हैं और दूसरों से फायदे निकालने के काबिल भी बनना चाहते हैं, खास तौर पर अगर सूरज बुरी गरिमा में है। अगर सूरज अच्छी गरिमा में है तो ये वो जगह हो सकती है जहां आप बहुत सारी संपत्ति बनाते हैं, जहां आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सारी सुविधाएं आप तक आ सकती है। बहुत से लोग इस जगह के साथ बहुत ऊंची तालीम हासिल कर सकते हैं, बहुत काबिल हो सकते हैं। आप अपनी तालीम इस्तेमाल करके जिंदगी में बहुत अच्छे पद, ऊंचे पद हासिल करने के काबिल भी हो सकते हैं। जब सूरज राहु से 5वें घर में जाता है तो ये सूरज के लिए सबसे बेहतरीन पोजीशन में से एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ राहु सूरज को सिखाता है कि कहाँ और कैसे आपको अपना इख्तियार, जवाबदेही सबसे ज्यादा फायदों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। ये शख्स को ज्यादा पढ़ाकू भी बना सकता है, यानी शख्स में पढ़ाई की निशानदेही या फोकस होता है। तो आमतौर पर ये लोग अच्छा कर सकते हैं, वे बुरा नहीं करेंगे। वे स्कूल में अच्छा से बहुत अच्छा कर सकते हैं या बहुत बुरे मामलों में ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं आएगी कि वे सब सब्जेक्ट्स में फेल हो जाए। वे नीचे हो सकते हैं और हर दूसरे साल फेल हो सकते हैं। तो ये वो पोजीशन नहीं है। आमतौर पर इस जगह वाले लोग तालीम में अच्छा करेंगे, औसत से अच्छे से लेकर शायद बहुत बेहतरीन स्टूडेंट्स होंगे। इस जगह के साथ सिर्फ एक चुनौती है, क्योंकि जब सूरज राहु से 5वें घर में जाता है तो 5वें घर की निशानदेही एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ तक कि जब वे हो, मिसाल के तौर पर राहु चौथे घर में हो और सूरज राहु से 5वें में जाए, जो हो सकता है सूरज 8वें घर में हो। यहाँ तक कि तब भी जो भी घर हो, अगर सूरज राहु से 5वें घर में जाता है तो ये तब्दीली लाने वाली चीज को एक्टिवेट करता है, यानी राहु आपकी भूख है, आपकी लालच, आपका कर्म। तो हर अबार तब ये निशानदेही के आप मौजूदा सूरत-ए-हाल से ज्यादा खुश नहीं है, आप रिश्ते में बहुत खुश नहीं है, आप अपने करियर में बहुत खुश नहीं है, आप अपनी भूमिका में सच में खुश नहीं है, वो वापस आ सकती है। तो आमतौर पर जब शख्स उतना जिम्मेदार नहीं होता तो आमतौर पर शुरुआती सालों में शख्स भूख और लालच की वजह से अलग अलग रोमांटिक मिजाजों में पड़ सकता है। बहुत खूबसूरत लोगों के साथ, बहुत आकर्षक लोगों के साथ रोमांटिक मिजाजों में पड़ सकता है। कभी कभी वो लोग इस शख्स से बेहतर सूरत-ए-हाल में भी हो सकते हैं। इस जगह के साथ कई बार मैंने लोगों को देखा है, लड़का या लड़की समाज के बहुत निचले तबके से आ सकते हैं, बहुत अमीर नहीं मगर बहुत अच्छे दिखने वाले लोगों को डेट कर सकते हैं, बहुत आकर्षक और अमीर लोगों को डेट कर सकते हैं, शायद सेलिब्रिटीज के बच्चे मिसाल के तौर पर, या शायद आपके स्कूल का सबसे हॉट हंक या सबसे बेस्ट लुकिंग चिक या जो भी। तो ये वो जगह है, मगर ये वो जगह भी है जहां ऐसे रिश्ते में होने के बावजूद आप रिश्ते को छोड़ सकते हैं। आप कुछ अलग उम्मीद कर रहे होते हैं, कभी कभी आप बहुत खो जाते हैं। आप जिंदगी में सच में क्या चाहते हैं, आप रिश्ते से क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। आप बोरियत की एक हद ले आते हैं, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, आप कुछ ज्यादा रोमांचक चाहते हैं, और इसी वजह से आप एक रोमांस को छोड़ सकते हैं, आप एक निवेश को छोड़ सकते हैं क्योंकि निवेश आपको बढ़िया रिटर्न नहीं दे रहा। आप एक करियर को छोड़ सकते हैं क्योंकि भूमिका आपके लिए बहुत खुशी भरी नहीं है, आपके लिए बहुत संतोषजनक नहीं है। एक को बहुत होशियार रहना चाहिए जब सूरज राहु से 5वें घर में जाता है, क्योंकि ये हर अबार तब तब्दीली को एक्टिवेट कर देता है। हम जानते हैं सूरज की ट्रांजिट हर महीने साइन से साइन या घर से घर होती है। ये 60 साल के खुजली से ज्यादा
मैं कहूंगा कि ये आपको 7 महीने का खुजली देगा, खास तौर पर आपकी जिंदगी के शुरुआती सालों और आपकी जवानी में, शायद 30 साल से कम, जहां कुछ अलग करने का खुजली, बेहतर रोमांस में आने का खुजली, बेहतर भूमिका में होने का खुजली, बेहतर टीम के साथ आप पर हावी हो सकता है। अब जब सूरज और राहु ऐसी सूरत हाल में हो कि सूरज राहु से छठे घर में है, तो ये आपकी सेवा, आपके करियर के लिहाज से सबसे बेहतरीन पोजीशन में से एक हो सकता है, क्योंकि छठा घर सेवा का घर है। आत्मा दूसरों की सेवा करना चाहती है, यही आत्मा की मुख्य भूमिका है। मगर आत्मा नतीजों के लिए जिम्मेदारी और इख्तियार और जवाबदेही लेना चाहती है, क्योंकि आत्मा खुद के लिए जवाबदेह है। आत्मा दूसरी आत्मा के लिए जवाबदेह नहीं है। तो जब सूरज राहु से छठे घर में जाता है, तो शख्स दूसरों के लिए काम करते हुए खुद का मालिक बनना चाहता है। तो आपका एक बॉस हो सकता है, कभी कभी, जिसके साथ आपकी नहीं पड़ती। तो आपको होशियार रहना चाहिए कि आप इस जगह के साथ इख्तियार वाले लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। मगर इख्तियार वाले लोगों से ज्यादा वो लोग होते हैं जो आपके नीचे काम करते हैं। वो आपकी नाराजगी का शिकार हो सकते हैं, आपकी तानाशाही एनर्जी का शिकार हो सकते हैं, आपके ज्यादा जवाबदेही, ज्यादा इख्तियार लेने की चाहत का शिकार हो सकते हैं। मगर ये वो सूरत हाल भी है जहां आपको ज्यादा इख्तियार दिया जाता है, आपको ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप बेबस महसूस करते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है तो मेरे टीम मेंबर्स मेरे साथ अच्छा बर्ताव करें, खास तौर पर वो लोग जो मेरे नीचे काम करते हैं अच्छा बर्ताव करें। और तो ये एक थोड़ी पेचीदा जगह है जहां कभी कभी आपकी टीम का कोई मेंबर, जिस भी संस्था में आप जाए, आप कितनी भी भूमिकाएं बदलें, हमेशा एक मेंबर होगा जो हमेशा आपको परेशान करेगा, जो हमेशा आपकी जिंदगी का कारण या अभिशाप बना रह सकता है। मगर यह वो जगह भी है जहां अगर आप किसी वजह से लिटिगेशन में फंस जाए, कोई आप पर केस कर दे, आपको कोर्ट में ले जाए, आपको कोर्ट नोटिस मिले, आप ज्यादातर मौकों पर जीत जाते हैं, दूसरों पर भारी पड़ जाते हैं। मगर ये आपके रिश्ते में थोड़ी पेचीदा जगह हो सकती है, खास तौर पर एक शादीशुदा प्रतिबद्ध लंबे समय के रिश्ते में, क्योंकि सूरज छठे घर में चला गया है। इससे ऐसे नतीजे एक्टिवेट हो सकते हैं जिसकी वजह से आप और आपके जीवन साथी के बीच भी कोई शख्सियत का मसला हो सकता है। तो एक को इस जगह के साथ थोड़ा होशियार रहना चाहिए, क्योंकि शख्सियत के मसले आप पर हावी हो सकते हैं एक वैवाहिक रिश्ते में। मगर किसी भी दूसरी भूमिका में जहां आप लोगों के अधीन सेवा कर रहे हैं, ये अच्छी जगह हो सकती है। मगर सिर्फ एक चीज है, अपने नीचे वालों से मुसीबत से दूर रहें। अब जब सूरज राहु से 7वें घर में जाता है, तो ये सबसे पेचीदा जगहों में से एक है। एक तरफ सूरज आपकी आत्मा है, सूरज वो है जो आप आत्मा के लिहाज से इस जिंदगी में करने आए हैं। राहु इस जिंदगी का कर्म है। केतु वो है जो आप पहले ही कर चुके हैं, हासिल कर चुके हैं। केतु ध्वजा है, वो झंडा जो आप पहले ही फहरा चुके हैं, यानी आप उस इलाके पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं, आप उस इलाके से पहले ही फायदा उठा चुके हैं। तो अगर राहु और सूरज 7वीं पोजीशन में हो या एक दूसरे से 7वीं जगह पर हो, यानी सूरज केतु के साथ कंजंक्शन में है और केतु एक नकारात्मक एनर्जी है, तो राहु आपको हासिल करने, उस घर का दर्जा और हैसियत पाने की भूख और लालच दे रहा है जिसमें वो बैठा है, और उल्टा घर वो है जहां सूरज बैठा है। तो क्या होता है, सूरज केतु के साथ है और राहु सूरज के लिहाज से लग्न में है, तो शख्स उस घर से सबसे बेहतरीन फायदे हासिल करना चाहता है जहां राहु बैठा है। तो मिसाल के तौर पर अगर राहु चौथे घर में है और सूरज और केतु 10वें घर में है, जहां सूरज राहु से 7वें घर में है, तो हाँ, शख्स अपनी संपत्तियों में, अपने घरेलू जिंदगी में ज्यादा इख्तियार, ज्यादा फायदे हासिल करना चाहता है। जबकि सूरज 10वें घर में केतु के साथ है, तो शख्स का फोकस ज्यादा घर, घरेलू जिंदगी की तरफ जाता है। संपत्तियां हासिल करने के लिए बजाय इसके के करियर पर फोकस करे। मुझे ज्यादा या ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मुझे अपने करियर में बेहतर करना चाहिए ताकि मुझे घर पर या अपनी घरेलू जिंदगी में फायदा हो। तो ये एक थोड़ी पेचीदा जगह है, क्योंकि सूरज इख्तियार लेना चाह सकता है, इख्तियार चाह सकता है, मगर केतु उसे नकार देता है। तो ये वो जगह हो सकती है जहां आप संपत्तियां कमाने के लिए संघर्ष करते हैं, ज्यादा हासिल करने के काबिल बनने के लिए, खास तौर पर ऐसी सूरत हाल में जहां आप रिश्ते में ज्यादा करना चाहते हैं।
ये एक बहुत बहुत पेचीदा जगह हो सकती है, क्योंकि सूरज शख्सियत के मसले थोप सकता है। कभी कभी आप वो शख्स नहीं हो सकते जो चुनौतियां, मसले, लड़ाइयां शुरू करता है। ये पार्टनर हो सकता है। मगर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता चीज बढ़ती जाती है और एक वक्त आता है जहां आप सब्र दिखाने के काबिल नहीं रह जाते और फिर आप इस तरह भड़क उठते हैं कि आप बुरा लड़का या बुरी लड़की बन जाते हैं, जो भी, और फिर आप लेते हैं या मामलों को उस मुकाम के बाद बढ़ा देते हैं जहां आप बस इसे और सहन करने के काबिल नहीं रह जाते और आप कहते हैं इस सूरत हाल से भाड़ में जाए, फिर रिश्ता खतरे में पड़ जाता है। तो एक को बहुत होशियार रहना चाहिए रिश्ते के लिहाज से, और ये भी कि राहु कहाँ बैठा है। तो सूरज जहां भी बैठा है, जिस भी घर में सूरज केतु के साथ बैठा है, यकीन दिलाए कि आप ज्यादा विनम्रता दिखाए, ज्यादा लचीलापन दिखाए। क्योंकि तब क्या होगा, राहु की सूरज पर पकड़ ढीली हो जाएगी, क्योंकि भूख लालच जो राहु लाना चाहता है और चाहता है कि सूरज एक खास तरीके से पेश आए, वो हट जाता है। एनर्जी पतली हो जाती है क्योंकि आप ज्यादा विनम्र बन रहे होते हैं, और क्योंकि केतु विनम्रता को पसंद करता है तो केतु आपको उस घर से फायदा दिलाता है बिना राहु पर निर्भर हुए। अब जब सूरज राहु से 8वें घर में जाता है तो ये काब्ज पर एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है, यानी आप अपनी विरासत में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप दूसरे लोगों की पोजीशन से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप दूसरे लोगों के पैसों से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह सरकारी नौकरी में सबसे बेहतरीन जगह हो सकती है। सरकारी नौकरी में कोई निवेश नहीं है जो आप अपनी जेब से कर रहे हैं। आपके लिए बहुत सारी सुरक्षा भी है। एक यूनियन है जो आपका साथ देती है, मंत्रालय आपका साथ देता है, नौकरशाही आपका साथ देती है। तो ये वो जगह है जहां आप उस इख्तियार पोजीशन से ज्यादा फायदा उठाते हैं जो आपके पास है। तो राहु आपको भूख और लालच भी देता है। तो कभी कभी कुछ सूरत हाल में आप अपने इख्तियार का फायदा उठा सकते हैं और दूसरों के लिए कम कर सकते हैं। शायद आप कोई शख्स हो सकते हैं जो अपनी निशानदेही में थोड़ा आलसी हो, मगर जब बात आती है ऊंचे ग्रेड, ऊंची कामयाबी, तरक्की के लिए धकेलने की, यहाँ आप सबसे आगे होते हैं। तो आप बस इतना कर सकते हैं कि खुद को तैरते रहने के काबिल बनाए। आप बस इतना कर सकते हैं कि पोजीशन की सेवा करें। आप बस इतना कर सकते हैं कि अपने बॉस को खुश रखें और फिर उसके जरिए आप फायदे कमाने के काबिल हो जाते हैं। ये विरासत के लिए अच्छी जगह है। जब तक आप अपने लोगों, अपने परिवार के बुजुर्गों को, शायद आपके बाप, आपकी माँ को खुश रखते हैं, अपने दादा दादी को खुश रखते हैं। अगर आप उनकी गलत तरफ चले जाए तो आप या तो कुछ नहीं पा सकते हैं या बहुत कुछ पा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई बीच की पोजीशन नहीं है। मगर अगर आप मध्य बच्चे हैं तो कभी कभी लोग बस आपको देख नहीं पाते। तो परिवार का सबसे बड़ा बच्चा फायदा उठाता है, परिवार का सबसे छोटा बच्चा फायदा उठाता है, आपको बस कुछ नहीं मिलता। तो ये ऐसा है, हिंदी में कहते हैं नतीजा तन तन गोपाल, मेरा मतलब आपको कुछ नहीं मिलता। तो आपको इस जगह के बारे में बहुत होशियार रहना चाहिए, खास तौर पर बुजुर्गों के बारे में। उन्हें खुशी दें, उन्हें अपनी तरफ करें, परिवार में माता पिता, काम पर बुजुर्गों को भी, क्योंकि तब आप उस सूरत हाल से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं जबकि कम निवेश कर रहे होते हैं, जबकि कम मेहनत कर रहे होते हैं। अब जब सूरज राहु से 9वें घर में जाता है तो ये सूरज के राहु से 9वें घर में जाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह हो सकती है, क्योंकि ये वो जगह है जहां आपकी ज्यादा हासिल करने, ज्यादा करने की भूख और लालच की वजह से आप में यह जिज्ञासा होती है, आप में यह उत्सुकता होती है, आप में यह सीखने की प्रवृत्ति होती है। आप ज्यादा करना चाहते हैं, आप ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ आप सीखने के लिए ज्यादा मेहनत डालते हैं। अब सीखना सिर्फ ऊंची काबिलियत के लिहाज से नहीं हो सकता कि मैं ऊंची डिग्री हासिल कर रहा हूँ और फिर मैं बहुत अच्छा करूंगा। यह सीखना यह है कि जहां भी मैं फायदा हासिल करता हूं, मैं बहुत ज्यादा सीखना चाहता हूं। तो अगर आप अपने निवेश में ज्यादा फायदा हासिल करना चाहते हैं और आप स्टॉक्स के बारे में सीखने, शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा सीखने के लिए ज्यादा मेहनत डालना चाहते हैं, तो वहां आप ज्यादा एनर्जी लगा सकते हैं। मगर जहां भी आप आम तौर पर लगाते हैं वहां कुछ फायदा होता है जो आपको मिल रहा है। कभी कभी यह जगह थोड़ी आध्यात्मिक भी होगी। ध्यान रहे, अगर धनु राशि की एनर्जी काम में आ जाए, गुरु काम में आ जाए, या यहाँ तक के केतु भी किसी तरह काम में आ जाए,
मिसाल के तौर पर सूरज राहु से 9वें घर में बैठे हुए केतु की नक्षत्र में चला जाए तो यह शख्स थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक भी बन सकता है, मगर उनकी जिज्ञासा के लिहाज से, सीखने की काबिलियत के लिहाज से, शायद ऊंची काबिलियत हासिल करने के लिहाज से भी बहुत ऊंचे फायदे होते हैं। ये लोग तब भी बहुत अच्छा कर सकते हैं जब वे विदेशी जमीनों के लोगों से, विदेशी संस्कृतियों से, अलग अलग जातियों से भी जुड़ते हैं, और कई बार उस्ताद भी अलग अलग संस्कृतियों से आ सकते हैं। आमतौर पर उनके उस्ताद अलग अलग जातियों से, अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग शहरों से, शायद यहाँ तक के अलग अलग मुल्कों से हो सकते हैं, यानी आप में से कुछ ऊंची तालीम के लिए सफर भी कर सकते हैं। तो ऊंची काबिलियत के लिए, ऊंची सीखने की काबिलियत के लिए, सीखने की काबिलियत की वजह से ऊंचा हासिल करने के लिए और फिर सबसे ऊंचे फायदे निकालने के काबिल बनने के लिए बहुत ऊंची जगह है। अपने मार्गदर्शकों से ज्यादा सीखने के लिए भी अच्छी पोजीशन है, मार्गदर्शकों से ज्यादा जानकारी निकालने के लिए, और आपकी जिंदगी में हमेशा एक शख्स होगा जिसकी तरफ आप देख सकते हैं और जो आपके साथ आपके मार्गदर्शक के तौर पर खड़ा हो सकता है, जब तक आप अपनी अखलाक और अपना नमूना वक्त पर रखते हैं। अब जब सूरज राहु से 10वें घर में जाता है तो ये एक ताकतवर जगह है, मगर शायद सबसे बेहतरीन जगहों में से एक, मगर सूरज के राहु से 9वें घर में जाने जितनी अच्छी नहीं। अब जबकि काब्ज पर सूरज को 10वें घर में सबसे ज्यादा डायरेक्शनल ताकत मिलती है, तो काब्ज पर यह आपको आपकी हैसियत में, आपके करियर से, काम से फायदा हासिल करने की काबिलियत में बहुत ऊंचे फायदे देगा। इस पोजीशन के साथ चुनौती ये है, ये कभी कभी आपको बहुत चालाक बना देती है, ये आपको बहुत चालबाज भी बना देती है, और कभी कभी आप अपने सीनियर्स के साथ, इख्तियार वाले लोगों के साथ एक दूसरे से आगे निकलने के खेल में भी पड़ जाते हैं, कभी कभी आपकी जानकारी के बिना आपके इस बात के होश में हुए भी। आप महसूस करेंगे या आप महसूस कर सकते हैं, शायद वो लोग जो आपसे ऊपर है वे आपसे डरते हैं, उनमें आपकी वजह से असुरक्षा की भावना है, क्योंकि आप लगते हैं या आप आमतौर पर ऐसे लगते हैं कोई शख्स जो बहुत बुद्धिमान है, कोई शख्स जो चीजों के ऊपर है, कोई शख्स जो बहुत काबिल है, कोई शख्स जो शायद अपने बॉस के साथ अच्छे रिश्ते रखता है, तो जिसकी वजह से लोग आपसे डरने लगते हैं। तो इसकी वजह से कभी कभी वे ही लोग हो सकते हैं जो आपका हमेशा साथ नहीं देते। तो कागज पर आपके सामने वे आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, वे कहते हैं, वे आपको बहुत पसंद करते हैं, वे वो एनर्जी दिखा सकते हैं, मगर आपकी पीठ पीछे हमेशा असुरक्षा की भावना होती है, वे आपका पूरा साथ नहीं दे सकते। तो इस जगह के साथ हमेशा अच्छा है कि आप अपने बॉस से ज्यादा काबिल नहीं लगे, अपने बॉस को चमकने में मदद करें, कम से कम इमीडिएट मैनेजर जिसे आप रिपोर्ट करते हैं आपसे थोड़ा ज्यादा चमकने दें, क्योंकि तब वह शख्स आपका साथ देगा और यह भी यकीन दिलाएगा कि जब आप ऊपर वालों के बॉस के करीब हैं, मगर ऐसा तब न करें जब अपने ही बॉस अपने इमीडिएट बॉस को असुरक्षित महसूस करा रहे हो। इस जगह के साथ दूसरी चीज ये भी कर सकती है कि आपको उन सूरत हाल में ले जाए जहां आपको सरकारी नौकरियां मिल सकती है, आपको सरकारी पद मिल सकते हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठे हैं, खास तौर पर जहां आपको सरकारी भूमिका, सरकारी नौकरी मिल सकती है, ये एक बेहतरीन जगह हो सकती है, मगर चुनौती कभी कभी हो सकती है। आप या तो कभी कभी इस पोजीशन के साथ बहुत आत्मविश्वासी हो जाते हैं, या अगर सूरज और राहु का डिग्री फर्क बहुत कम है, इसके बावजूद के दोनों पहले और 10वें घर में हो, अगर डिग्री, मिसाल के तौर पर राहु पहले घर में 5 डिग्री का है और सूरज 10वें घर में 6, 7 या 8 डिग्री का है, और डिग्री फर्क घर के अंदर प्लेसमेंट के बीच मुश्किल से कोई है, तो हाँ, शख्स कभी कभी या तो बहुत अक्रू, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बन सकता है, या कभी कभी बिल्कुल कोई प्रेरणा की भावना नहीं रख सकता। बहुत डर लगता है क्योंकि उनमें उस पद के लिए बहुत सारी भूख और लालच है जिसमें वे आना चाहते हैं, उनकी तरफ से बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। तो अगर आपका सूरज राहु से 10वें घर में है, ज्यादा कूल रहें, बहुत शांत रहें, चाहे आप अपने सीनियर्स के साथ पेश आ रहे हो, चाहे आप अपने कार्यस्थल पर हो, चाहे आप अपने सहकर्मियों के साथ पेश आ रहे हो, या चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठे हो, क्योंकि ज्यादा कूल, शांत रहना और ये दिखाना कि आप बिना अकड़ के ज्यादा काबू में है, वही चीज होगी जो आपको जीतने वाला घोड़ा बनाएगी।
अब जब सूरज राहु से 11वें घर में जाता है तो ये मटेरियल फायदों के लिहाज से सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। आपके करियर के लिए इतना नहीं, आपके बिजनेस में इतना नहीं, मगर ये आपको उन जान पहचान वालों से, उन रिश्तों से, उन दोस्तियों से जोड़ती या जोड़ देती है जो लंबे समय में आपकी बहुत सेवा कर सकती है। तो कभी कभी आप समाज के जिस भी हालत से आ रहे हो, आप ऐसे लोगों के साथ रहने लगते हैं जो या तो आपसे ज्यादा कामयाब है, आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज्यादा काबिल है, लोग जो शायद आपसे ज्यादा मशहूर है, लोग जिनकी हैसियत आपसे बेहतर है। तो आमतौर पर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपसे थोड़े बेहतर है या कभी कभी बहुत ज्यादा बेहतर है। मुश्किल से ही आपके ऐसे दोस्त होंगे जो आप जानते हैं, लोग जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिहाज से, अपनी काबिलियत के लिहाज से या कितने कामयाब हैं उसके लिहाज से बहुत नीचे हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ वो दोस्तियां, वो कनेक्शन रखने के काबिल हो जाते हैं जो कोई शख्स है जिसने जिंदगी में पहले ही कुछ हासिल कर लिया है, कम से कम जिंदगी में आपसे बेहतर। ये आपको उन लोगों से भी जोड़ता है जिनके पास इख्तियार वाले लोग हैं, यानी उनमें कुछ ताकत है अपने आप को उस इंडस्ट्री में या उस समाज में जहां वे हैं एक निशान बनाने के काबिल बनने की। तो उन दोस्तियों के जरिए आप भी फायदा हासिल करने के काबिल हो सकते हैं। कई बार आप नहीं जानते कैसे। राहु के पास वो डिग्री है जो वे चाहते हैं, मगर सूरज के पास कभी कभी इज्जत-ए-नफ्स होती है, बहुत ज्यादा इज्जत-ए-नफ्स, दूसरों से फायदे मांगने के लिए, लोगों से आपके लिए कुछ करने को कहने के लिए। और अगर ये मेरा दोस्त है तो मैं इस शख्स से कैसे कहूं कि मेरे लिए कुछ एहसान करे। तो कई बार पोजीशन आपको लोगों के संपर्क में लाती है, मगर आप इससे सबसे ज्यादा नहीं निकाल पाते। दूसरी तरफ, उल्टी तरफ, अगर यह बन जाता है असल में एक बुरा शख्स हर जान पहचान वाले से सबसे ज्यादा निकाल सकता है। तो वे दोस्ती इस आधार पर बनाते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा। तो वे बहुत पॉलिश्ड, बहुत सुहावे, बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं अपने पेश आने के अंदाज में, और उसका इस्तेमाल करके वे अच्छी जगहों पर दोस्त बनाने के काबिल हो सकते हैं उन लोगों के साथ जो बहुत कामयाब है। और वे वो दोस्तियां इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे उससे फायदा उठाना चाहते हैं। तो कभी कभी लोगों में एक खास डिग्री की बुद्धिमत्ता होती है, वे आंक सकते हैं, खास तौर पर अगर उन्होंने पहले ही कुछ हासिल कर लिया है। जैसे वे आंक सकते हैं कि कौन सच में मेरे अच्छे दोस्त बनना चाहता है और कौन मुझसे फायदे निकालना चाहता है। तो आपको होशियार रहना चाहिए कि आप उन लोगों के सामने कैसे पेश आते हैं जो आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, जो आपसे ज्यादा कामयाब हो सकते हैं, मगर जो आपको बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे स्लॉब के तौर पर पेश ना आए जो सिर्फ उनसे कुछ निकालने के लिए ये दोस्तियां बना रहा है। कूल रहें, शांत रहें, और जाने के कहा शायद थोड़ा धकेलना है मगर ज्यादा नहीं। तो कभी कभी यह दुविधा लोगों को ज्यादा धकेलने की इच्छा नहीं करने पर भी मजबूर कर देती है। तो आमतौर पर यह जगह अच्छी है जहां आपके पास वो दोस्तियां होती है, आप उन लोगों के साथ घूमते फिरते हैं, आप जिंदगी की अच्छी क्वालिटी का मजा उठाते हैं, आपकी इच्छाएं और ख्वाहिशें भी पूरी हो सकती है। कभी कभी शायद आपके पास वो कनेक्शन होते हैं जो आपको उन छुट्टियों पर ले जाते हैं, या जो अच्छी जगहों पर रहते हैं, या आप जाते हैं जो अच्छी जगहों पर जाते हैं और फिर वे आपको साथ खींच लेते हैं। तो यह एक वजह हो सकती है क्योंकि आप उस तरह के समाज के साथ घूमते फिरते हैं, जबकि शब्द के सही मायने में समाज का हिस्सा नहीं होते। मगर ये एक अच्छी जगह हो सकती है जहां आप बहुत ऊंची लीडरशिप पोजीशन पर पहुंचते हैं, जब आप जनता के लिए ज्यादा करते हैं, जब आप जनता के लिए किसी मकसद के लिए ज्यादा इख्तियार, ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप बहुत ऊंची जगहों पर पहुंच सकते हैं। लोग जो रहे हैं, जो किसी मकसद के लिए पूरी लगन से, पूरे दिल से, पूरे दिमाग से काम करते हैं, कभी कभी वे सबसे ऊंचे समकक्षों तक पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो पेटा की अगुवाई करता है, कोई शख्स जो कहीं WHO की अगुवाई करता है, कोई शख्स जो जलवायु परिवर्तन के लिए बड़े मकसद बनाने वाली संस्था या इकाई की अगुवाई करता है। आप वो लोग हो सकते हैं जो, या कोई शख्स जो कभी कभी उस ऊंचे शिखर तक पहुंच सकता है। अगर वो नहीं तो वो कंपनियां जो जनता के लिए कुछ कर रही हैं, तो मिसाल के तौर पर आईफोन या सैमसंग, वो कंपनियां जिनकी जिम्मेदारियां, जिनकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जनता के लिए है, आप ऐसी कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं और उन कंपनियों में आप टॉप एकेलोन तक भी पहुंच सकते हैं।
जब तक आप जानते हैं कैसे अपने आप को संभालना है, जब तक आप जानते हैं कैसे उस मकसद के लिए काम करना है बिना अपनी अखलाक से समझौता किए। अब जब सूरज राहु से 12वें घर में जाता है तो कहा जाता है कि सूरज 12वें घर में मरने जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाना चाहिए या आप वहां मरने जाते हैं या आप मर जाते हैं। इसका मतलब है ये आपकी मानवता को जमीन पर ले आता है। यानी राशि चक्र वो शख्स जो सबसे विनम्र होता है और दूसरों के लिए काम करता है, दबे कुचले लोगों के लिए काम करता है, उन लोगों के लिए काम करता है जो आप जितने किस्मत वाले नहीं है, उन लोगों के लिए काम करता है जिनमें आप जैसा आत्मविश्वास, आप जैसी प्रेरणा, आप जैसी काबिलियत और क्षमता नहीं हो सकती। तो ये सेवा करने की जगह है, यहाँ तक कि अपनी शख्सियत, अपने अहंकार की कीमत पर भी। जहाँ आप दूसरों के लिए चमकते हैं, आप दूसरों के लिए करते हैं, आप दूसरों के लिए जी रही है। मगर मसला ये है, राहु चाहता है। तो कभी कभी जब सूरज राहु से 12वें घर में जाता है तो भूख लालच वहां होता है, मगर आत्मा की निशानदेही भी है। मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं वापस देना चाहता हूँ। तो हमेशा अंदर यह खींचातानी चलती रहती है। जहाँ एक तरफ आप जाना चाहते हैं और बड़े मटेरियल फायदे हासिल करना चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ आपका कोई पहलू ये भी चाहता है कि आप दूसरों के लिए ज्यादा करें। आपकी अंतरात्मा बहुत साफ है, आपकी एक खूबसूरत साफ अंतरात्मा है, मगर आपके सिर पर राहु की एनर्जी आपको एक दिशा में धकेलती है जहां कभी कभी आप गैर अखलाकी तरीके अपना सकते हैं। यहाँ शख्स जी भर के जीना भी चाह सकता है, तो कई बार आप अपने साधनों से ज्यादा जी रहे हो सकते हैं। बैंक में पैसा है, अचानक कोई खर्च आ जाता है और सारा पैसा बह जाता है। फिर आप अपना पैसा जमा करना शुरू करते हैं, कोई खर्च आता है, पैसा बह जाता है। या तो इसलिए क्योंकि आप जी भर के जीना पसंद करते हैं, आप जिंदगी की सारी अच्छी चीजें चाहते हैं, या परिवार से एक अचानक खर्च आ जाता है क्योंकि सूरज देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। तो यहाँ आप परिवार के लिए खर्च कर रहे होते हैं। अचानक आपको बच्चे की फीस देने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, या परिवार में कोई बीमार, शायद भाई या बहन, सहोदर या माता पिता या कोई दोस्त पैसा चाहता है। आप एक दोस्त को पैसा उधार देते हैं, मुश्किल से पैसा वापस आता है। तो ये लेने की बजाय देने वाली ज्यादा जगह है। तो ये एक पेचीदा जगह है जब आप देना चाहते हैं। मगर सबसे अच्छे पॉइंट्स जो आत्मा कर्म के लिए जमा करती है वो यह जगह है। तो अगर सूरज राहु से 12वें घर में है तो आराम से ले, ज्यादा सादगी भरी जिंदगी जिए। ऊंची मटेरियलिस्टिक जिंदगी की जरूरत नहीं, और कुछ पैसा लंबे समय के लिए अलग रखे क्योंकि आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। और ज्यादा चेक आउट जिंदगी जिए, अपने आप में ज्यादा खुश रहें, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे न भागे और ज्यादा सादगी भरी जरूरतों वाले आदमी या शख्स बने। दूसरों के लिए ज्यादा करें, दूसरों के लिए हाथ बढ़ाए, मगर अपना भी ख्याल रखें। ठीक है दोस्त, अब जब हमने देख लिया है कि राहु से अलग अलग घरों में सूरज कैसी अलग अलग निशानदेही लाता है, अलग अलग क्रम परिवर्तन, अलग अलग संयोजन मुमकिनात, देखिए कि आपका सूरज राहु से किस घर में बैठा है। चाहे वो अच्छी गरिमा में है, बुरी गरिमा में है, अच्छी दोष में है, बुरी दोष में है, योग है, कोई योग नहीं, क्योंकि वो एनर्जी आखिरकार किस तरह का कंप्यूटेशन संयोजन, किस तरह के नतीजे आपके लिए ला सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे लिए पर्सनल कंसल्टेशन ढूंढ रहे हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझ तक पहुंचे। किसी और वक्त, किसी और वीडियो तक, यह है इरफान, आपका दोस्त और रहनुमा, साइन ऑफ करता है। चियाओ, शुक्रिया।